रखे थे वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक वाले, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टियां तक नीलाम करने के मतलब उतार हैं। और जिनके मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब से मिलने आए आप। जी, हम कर्ज मुक्त भारत बैंक की तरफ से हम सभी साथी आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो कोरोना काल से जो पीड़ित हैं उनकी संपत्तियां बेची जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि बिना कर्जदार को सुने आप उसे डिफॉल्ट घोषित नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी उनको संपत्ति नीलाम कर दी जाती है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के 5-5 हज़ार करोड़ 10-10 हज़ार करोड़ के लोन माफ़ कर देते हो, उनको सारी सुविधा देते हो, वह सुविधा हमें क्यों नहीं मिल रही है? आप बिना सूचना के गाड़ी रोड चलते गाड़ी उठा लेते हो, जबकि पटना हाईकोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी सूरत में गाड़ी को उठा नहीं सकते हो, फिर भी गाड़ी उठा लेते हैं। आज मध्यम वर्ग परिवार आत्महत्या के लिए मजबूर है, किसानों के भी लोन माफ़ होते हैं, लेकिन वो सुविधा आम आदमी को नहीं मिल पा रही है। तो ये इन्हीं मांगों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब के पास आए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ज्ञापन दिया है। क्या कहा आपको कलेक्टर महोदय ने? कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ है, उनको आगे तक पहुंचाया जाएगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम उठाया जाएगा? हम आगे और भी कार्रवाई करेंगे। आप आगे के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र कुमार ठटेरा है। कहाँ से लोन लिया था और क्या परेशानी अब आ रही है? ये मेरा एक का मामला नहीं है, पूरे जनहित का मामला है और ये पूरे भारत के लोगों की, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी सबकी पीड़ा है। तो इसमें क्या है, जब सरकार किसानों के लोन माफ़ कर सकती हैं, बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ कर सकती हैं, तो मीडियम वर्ग के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं इनका कर्ज माफ़ सरकार क्यों नहीं कर सकती है? जब से नोटबंदी और कोरोना के जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद में मीडियम वर्ग के लोग की कमर टूट गई है, धंधे पिट गए हैं, लोगों ने काम धंधे पड़ दिए हैं, कई लोगों के खाने के लाले पड़ गए हैं। तो वो जिन्होंने जो बैंकों से कर्ज ले रखे थे वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक वाले, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टियां तक नीलाम करने के मतलब उतार हैं। और जिनके उन्हें पर्सनल लोन लेने उनके चेक बाउंस करा के, उनको 420 का केस करके, उन्हें जब आदमी के पास खाने के नहीं है तो उसका लोन कैसे कर्जा चुकाएगा? तो हम सभी कर्ज मुक्ति भारत अभियान के तहत जो पूरे भारत में चल रहा है, आज उसमें 14 लाख सदस्य उसमें जुड़े हुए हैं, पूरे भारत में ये अभियान चल रहा है। उसी के तहत अजमेर में भी आज हमने कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि इस पर आप कंपनी को, बैंकों को पाबंद किया जाए कि जिसने भी लोन लिया है, क्योंकि पैसा लिया पैसा चुकाना ये हर आदमी का धर्म बनता है, लेकिन किसी कंडीशन में नहीं भर पा रहा है उसको सुनने का अधिकार भी कस्टमर को होना चाहिए। बैंक उसे बुला के उससे बात करें, मध्यस्थता करें और उसको समय चाहिए तो उसको समय दिया जाए। तो हमने यही मतलब मांग करी है और ज़्यादातर प्राइवेट बैंक वालों तो ज़्यादा अति कर रखा है और जो साहूकार लोग जो ब्याज पे जो पैसा देते हैं वो लोगों ने इतना लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी आए दिन घटना होती है, ब्याज के कारण लोग सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, तो कई लोग परेशान हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो सरकार से है मीडियम वर्ग के लोगों के लिए भी कोई ऐसी योजना बनाए जिससे क्या है कि मध्यम वर्ग के लोगों को फ़ायदा पहुंचे और लोन की जो ऋण की जो माफ़ी है या उनको समय दिया जाए, ये ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आपका नाम? मेरा नाम राजू।